हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके फिजिक्स के 5वें पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 5वां पार्ट शुरू होगा, जो कि है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने 4 पार्ट ख़त्म कर चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी का क्वेश्चन ऐसा अच्छे से बनाए होंगे और समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत है चारों पार्ट में तो आप अपने ज्ञान भारती बीहट के व्हाट्सएप ग्रुप पेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब वहीं दिया जाएगा। आपके विद्यालय के सभी शिक्षकगण आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। उम्मीद है और आशा करते हैं आपसे कि आप लोग खुद के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करेंगे। आइए पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले सवाल उठता है, हम रेजिस्टेंस को कंबाइन क्यों करते हैं? उसको इंडिविजुअल तो रख सकते हैं, कंबाइन क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये रहा, वी नीड टू डू कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर बिकॉज वी नीड करंट इन ए सर्किट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड थ्रू इट। कह रहा है हमको रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन इसीलिए ज़रूरी पड़ता है, या रजिस्टर का, because we need current in a circuit according to requirement of electrical device which is connected to it। अब मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक बल्ब है, उसको चाहिए 5 एम्पेयर ऑफ करंट। आप उसको अगर 8 एम्पेयर ऑफ करंट देते हैं तो बल्ब ख़राब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा या ब्लास्ट कर जाएगा। या फिर आप उसको 3 एम्पेयर ऑफ करंट देते हैं तो फिर भी उसमें एरर आ जाएगा, बहुत डिम जलेगा, कभी आके फ्यूज कर जाएगा वो। तो आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ करंट देने के लिए, अगर करंट हमको 5 एम्पेयर में आ रहा है और डिवाइस को 2.5 एम्पेयर चाहिए, तो हमको उस टाइप का रेजिस्टेंस वायर या बीच में रेजिस्टेंस लगाना होगा जो हमारा मेंटेन कर दे, दिक्कत ना दे हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। सर्किट को जितना रिक्वायरमेंट हो करंट का उतना फुलफिल करते रहे, इसलिए रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को कभी सीरीज में कंबाइन करते हैं, कभी पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या क्या कुछ होता है, उसका वैल्यू ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे चेंज करता है, कैसे डिफर करता है। आइए सीरीज कनेक्शन में पढ़ते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में है, वी कैन कंबाइन रेजिस्टेंस इन लेंथ वाइज कॉल्ड सीरीज। If we want to increase the total resistance of circuit, then we connect it in series। Means कह रहा है जब हम लेंथ वाइज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, लेंथ वाइज देख रहे हैं, लेंथ वाइज ही कनेक्ट किए हुए हैं, लंबाई में ही कनेक्ट किए हुए सीरीज में। जब लेंथ वाइज कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कर रहता है। और हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? जब हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा चाहिए, तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मीन्स हमको करंट का वैल्यू कम चाहिए। आप जानते हैं करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो मीन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट कब चाहिए? जब हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कब चाहिए? जब हमको करंट का फ्लो कम चाहिए। तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा लाने के लिए। When 2 or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series। जब 2 और उससे अधिक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है इन टू इंड, इस इंड, फिर देखिए दूसरा इंड टू इंड कनेक्टेड कंसिक्यूटिवली, लगातार देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ गए होंगे आप सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। आप नॉर्मल समझिए, आपके घर में कोई एक पाइप है जिससे पानी फ्लो होता है, नाला का ही पाइप समझ लीजिए, तो उससे फ्लो होता है पानी। अगर पाइप एक स्ट्रेट है, एक ही कंसिक्यूटिव है, लेंथ वाइज है, लंबा है, उसमें कोई अदर कनेक्शन कहीं से नहीं जोड़ा गया है, तो पानी जितना जिधर से आएगा उतना इधर से फ्लो करता जाएगा। मीन्स इसमें भी है, सीरीज में भी करंट जो आएगा वो फ्लो करता जाएगा सेम अमाउंट में, R1 में भी R2 में भी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, the resultant resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of the individual resistance। कह रहा है जो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस
मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देखिए R1 इंडिविजुअल हुआ, R2 इंडिविजुअल हुआ। अब हमको R1 इस टोटल इस ए बी कंडक्टर का टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो R1 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो R1 प्लस R2 सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। आप समझ गए होंगे क्या कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल इफ R1 R2 R3 डॉट 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 etc आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस etc। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे मालूम चलेगा, जब जितना भी रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया गया है सबके इंडिविजुअल को सम करते हैं, तब जाके हमको इंडिविजुअल का सम जो होता है वही हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है। द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सीरीज कनेक्शन इज गिवन बिलो। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ समझ जाइएगा। इन सीरीज कनेक्शन each resistance have different value of voltage depend on the value of resistance and sum of all voltages is equal to the supply voltage। सीरीज कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस का, जैसे सीरीज कनेक्शन में ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हैं R1 R2 और R3, हमने 3 रेजिस्टेंस एक सीरीज में जोड़ा है। तो हर एक रेजिस्टेंस में खुद का वोल्टेज होगा, जैसे V1 इसमें वोल्टेज है तो V2 इसमें होगा, V3 इसमें होगा, V1 V2 V3 इसमें अपना अपना वोल्टेज होगा। लेकिन होल वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डेट इज V। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सब रेजिस्टेंस का अपना अपना पहले लॉ के अनुसार यही कर रहा है, जो V1 प्लस V2 ईच रेजिस्टेंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ, कितना ओम का रेजिस्टेंस है उस हिसाब से अपना अपना वोल्टेज होगा सबका। और वैल्यू एंड द सम ऑफ वोल्टेजेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज मीन्स सप्लाई सोर्स दैट इज हेयर, बैटरी इज कनेक्टेड थ्रू इट इन ए सर्किट। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सेकेंड पॉइंट इज in series connection the same current flow through each resistance value is equal to the current flowing through whole circuit। means करंट जो फ्लो करेगा, देखिए करंट को फ्लो करने के लिए बस एक ही पाथ मिल रहा है, कोई दूसरा पाथ इसके थ्रू नहीं मिल रहा है, तो करंट एक ही पाथ में होके बहेगा। इधर ही अब हमने आपको समझाया था, यहाँ पर पानी को बहने के लिए कोई दूसरा पाथ नहीं दिया, एक सिंगल पाथ है, एक सिंगल पाइप है, तो सारा पानी एक ही पाइप के थ्रू बहेगा। तो वैसे ही करंट एक ही पाथ में होके बहेगा। दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट था जो हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा, जो कि उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और टोटल सम हो जाएगा, टोटल वोल्टेज का सम हो जाएगा सप्लाई सोर्स वोल्टेज के बराबर। और दूसरा पॉइंट कह रहा है जो करंट सेम फ्लो करेगा। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। वी कैन कंबाइन रेजिस्टेंस पैरेलल टू वन अनदर इफ वी वांट टू डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस देन वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इनटू पैरेलल। मीन्स हम पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, जब हमको टोटल रेजिस्टेंस कम करना है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम करना है और हमको अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा चाहिए। हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस एप्लियंसेस जो कनेक्टेड है सर्किट में, उसको उसके हिसाब से करंट देने के लिए अगर हमको करंट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हम पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस दे देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, करंट फ्लो करना सही से शुरू हो जाता है। When two or more resistance are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel। जब सेम 2 पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो कह सकते हैं जो पैरेलल में है। यहाँ देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी, इसी दोनों पॉइंट के बीच में R1 R2 कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं
R1 R2 इज पैरेलल कनेक्शन। अगर हम इसी पॉइंट में फिर तीसरा भी दे सकते हैं, अगर हम चाहे चौथा भी, जितना हमको जितना रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम दे सकते हैं। R1 R2 R3 भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का इंड टू इंड सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं फिर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको देखिए, हमने यहाँ पर अगर ये आपके घर का नाला है और यहाँ से पाइप के थ्रू पानी बहना शुरू किया, फिर इस पॉइंट पे आके यहाँ पे दो कनेक्शन हमको करना है। एक कनेक्शन हमको बाहर की ओर और दूसरे कनेक्शन एक पीठ की ओर भेजना है। तो एक कनेक्शन में आप दोनों में यहाँ पानी को बहने के लिए दो पाथ मिल गया। जो पाइप ज़्यादा बेंट होगा, डीप होगा, उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा झुकेगा, फ्लो करेगा, जो दूसरे में कम करेगा। तो हमने करंट को बहने के लिए यहाँ दो पाथ मिल चुका है। तो पैरेलल कनेक्शन समझ गए हैं। According to the law of combination of resistance in parallel, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel equal to the sum of reciprocal of individual। मीन्स अगर देखिए, हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही पॉइंट का है रेसिप्रोकल और कंबाइंड रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इस तीनों का रिजल्टेंट, इस सर्किट में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उसको निकालने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे तो हमको निकल जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। वही कह रहा है एग्जाम्पल, R1 R2 R3 etc connected in parallel, then the resultant resistance is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus etc। तो 1/R यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट etc। अब जैसे हमने सीरीज में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था सीरीज कनेक्शन के बारे में, वैसे पैरेलल कनेक्शन के बारे में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं क्या है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम फ्लो करेगा, जो कि सप्लाई वोल्टेज में जितना रहेगा उतना ही सब में फ्लो करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना ऑन इंडिविजुअल पाथ है, तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए। और हमको जब सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए तभी हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। आप अपने घर में हर एक एप्लायंसेस के लिए, हर एक डिवाइस के लिए आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं। आप अपने घर का वायरिंग देखिएगा, बल्ब के लिए एक अलग गया होगा, स्विच नॉर्मल आप समझिए, स्विच बोर्ड में ढेर सारा स्विच क्यों होता है? हम एक ही स्विच से क्यों नहीं सब कुछ को ऑपरेट कर लेते हैं? एक ही स्विच से हमको, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम एक ही स्विच से बल्ब को भी ऑपरेट कर सकते हैं, फैन को भी, टीवी को, फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो घर का एप्लायंसेस हम सीरीज में। लेकिन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वोल्टेज कमता जाएगा। जैसे सब पहले अगर हमारा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है तो सारा वोल्टेज उसमें चला जाएगा, वोल्टेज कम जाएगा। हमको सेम, अगर एक एप्लायंसेस मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब आपका फ्यूज होता है तो आगे का कोई भी चीज़ आपका एप्लायंसेस नहीं चलेगा। इसलिए घर में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। घर में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। स्विच के लिए अलग है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, फ्रिज के लिए अलग स्विच है, फैन के लिए अलग है। हमको जब जो चीज़ ऑपरेट करना होता है ऑपरेट करते हैं, और कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। अगर फैन ख़राब है तो सिर्फ फैन ही ख़राब रहेगा, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो फैन ही ख़राब होगा, हमारा बल्ब जलेगा, टीवी चलेगा, जो भी और दूसरा कनेक्शन होगा चलेगा। इसी सब सुविधा को देखते हुए घर में हमारा होम एप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात को आप अपने घर में देख लीजिएगा। और दूसरा क्या, करेंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सम ऑफ द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेज इज इक्वल टू टोटल। अब देखिए,
कह रहा है जो करंट उस सर्किट के थ्रू जो बहेगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको बहने के लिए यहाँ पर उसको बहने के लिए अलग अलग पाथ मिल गया है। करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये होगा, तीसरा पाथ ये हो गया। पानी को आप देखिए फ्लो करने के लिए इस नाले से कितने पाथ मिल गए? 2 पाथ मिल गए हैं। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फ्लो करेगा? नहीं, दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा। वैसे करंट को जितना पाथ मिलेगा उतना पाथ में डिवाइड होते जाएगा, और किस पाथ में कितना करंट जाएगा वो उसके वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उस पाथ में कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपके बुक में दिया गया है 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया, जैसे R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको प्रूव करना है कैसे आएगा। ऐसे ही 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको कैसे प्रूव करना है। अगर आप थ्योरी समझ गए होंगे अच्छे से या सेल्फ स्टडी बुक से करते हैं, अगर समझ आते हैं तो आपको ये प्रूव करना बहुत ही आसान होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूव करिएगा। अगर जब सीरीज में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा तब कैसे निकालेंगे वैल्यू, सीरीज में 3 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, ये आप प्रूव करिएगा और अपने ज्ञान भारती व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपसे प्रूव करने में कोई दिक्कत होता है तो आप ज्ञान भारती व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पे आपको फिर से एक नया वीडियो बना के दे देंगे जवाब। थैंक यू।